इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में अब सैंपलिंग के टारगेट को बढ़ा दिया गया है। पहले जहां 2200 सैंपलिंग की जाती थी, अब इसे बढ़ाते हुए 2500 कर दी गई है। टेस्ट रिपोर्ट जल्द ही देने के लिए आउटसोर्स की मदद भी ली जा रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। दरअसल कोरोना संक्रमित मरीजों को कोविड टेस्ट करवाने के बाद रिजल्ट के लिए कई दिनों का इंतजार करना पड़ रहा था, जिसके चलते वह तो परेशान होते ही हैं, वहीं उससे दूसरे लोगों के बीच संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में एमजीएम मेडिकल कॉलेज में सैंपलिंग के टारगेट को बढ़ाते हुए 2500 कर दिया गया है। वहीं रिजल्ट जल्दी देने के लिए व्यवस्थाओं में भी बदलाव किया गया है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर संजय दीक्षित की माने तो 2500 का टारगेट मिल चुका है। अब रिजल्ट भी फास्ट मिल रहे हैं। रिजल्ट के लिए आउटसोर्स की भी मदद ली जा रही है। हमारा टारगेट 2200 का है, हम कर रहे हैं 2200। अभी हमको अब 2500 का टारगेट मिल गया है कल पे, तो आज हम उसी की तैयारी कर रहे हैं। तो प्रतिदिन हम 2500 टेस्ट कर लेंगे। और मेरी अभी डॉक्टर मूथा से भी बात हुई और शायद आपको भी अब फीडबैक मिल रहा होगा कि रिज़ल्ट्स थोड़े फास्ट मिल रहे हैं। नहीं, हमारे पास तो पेंडेंसी नहीं। एक्चुअली मैं इसमें जितने भी 220 या 250 से हैं वो हम लोग आउटसोर्स करते हैं। तो आउटसोर्स में भी अब जैसा आपको पता है कि हमने लोकल भी देने शुरू कर दिए हैं। तो मेरे ख्याल से आपका क्या फीडबैक, अब थोड़ा फास्टर तो हुआ है ना। हाँ। डॉक्टर संजय दीक्षित की माने तो एमजीएम मेडिकल कॉलेज का टारगेट पूरा होने पर सीएमएचओ ऑफिस से सीधे भेज दिए जाते हैं। वहीं अलीराजपुर, झाबुआ और धार के सैंपल भी अब सीधे गुजरात जा रहे हैं। डॉक्टर दीक्षित के मुताबिक 12 डेटा एंट्री ऑपरेटर सीधे दिन रात डेटा अपलोड कर रहे हैं। बेसिकली नहीं, फीवर क्लिनिक नहीं, ये जैसे ही 2200 होता है तो फिर हम लोग आउटसोर्स शुरू करते थे। तो आउटसोर्स में पहले ये होता था कि सैंपल सीएमएचओ ऑफिस आते थे, सीएमएचओ ऑफिस से सैंपल एमजीएम आते थे, एमजीएम में आने के बाद हम लोग फिर सुपराटेक को तो अब वो एक स्टेप हमने 3-4 घंटे कम कर दिए हैं। अब सीएमएचओ ही को पता जैसे लग जाता है कि 2400 सैंपल 200 सैंपल एमजीएम में आ गए हैं, तो वो वहीं के वहीं सीधा दे देते हैं। दूसरा आगे का ये है कि पहले ये होता था कि अलीराजपुर, झाबुआ और धार के सैंपल इंदौर आते थे, फिर इंदौर से सुपराटेक जाते थे जो कि गुजरात में है। अब वो सैंपल यहाँ नहीं आते, धार अलीराजपुर से सीधे के सीधे गुजरात जा रहे हैं। तो टर्नओवर बढ़ा है। मैं इस पे मैं रिव्यू करूँगा। हम लोग एक मतलब इवन हम लोग तो अब ये भी स्टडी कर रहे हैं कि जैसे किसी की एसआरएफ जनरेट हुई है, तो एसआरएफ जनरेट के कितने घंटे के बाद उसको रिज़ल्ट मिला। तो मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं खुद ही मॉनिटर कर रहा हूँ कि एमजीएम के जो 2200 हैं वो विदिन 24 आवर्स हो जाते हैं। अपलोड के इश्यूज़ थे, तो अपलोड के लिए हम लोगों ने 12 डेटा एंट्री ऑपरेटर अपॉइंट किए हैं। 12 के 12 डेटा एंट्री ऑपरेटर 24 घंटे अपलोड कर रहे हैं, रात को भी हो रहा है। तो मेरे ख्याल से तो अभी थोड़ा बेटर हुआ है। बहरहाल देखा जाए तो एक तरफ जहां एमजीएम मेडिकल कॉलेज में सैंपलिंग का टारगेट बढ़ा है, वहीं दूसरी तरफ रिजल्ट को जल्दी देने की प्रयास भी तेज हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।